कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा ट्रिप रहने वाला है ये रहेगा ऋषिकेश से धनौल्टी, और रास्ते में आने वाले माउंटेन्स, बर्फ में ढके पहाड़, वृक्ष और जितने भी सुंदर सुंदर झांकियाँ और सीनरीज हमें देखने को मिलेंगे, हम सब कवर करने वाले हैं इस ट्रिप में। बड़ा ही अमेजिंग ट्रिप होने वाला है। आप सबके साथ हम चलेंगे लाइव ट्रिप पर। आने वाले रोड, रास्ते और जो भी सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सबको अपने कैमरे में कैप्चर करें और आप सबके साथ में उन्हें दिखाएं और एंजॉय करें। तो दोस्तों ये वाला ट्रिप हमारा अब हम शुरू करते हैं। रास्ते में हमें टिहरी डैम और टिहरी लेक देखने का भी मौका मिलेगा, तो वहाँ से भी जो सुंदर सुंदर दृश्य हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं ऋषिकेश से धनौल्टी टिहरी डैम होते हुए। तो अब हम निकल चुके हैं ऋषिकेश से। ये रास्ता यहाँ से जाता है ऋषिकेश से चंबा होते हुए टिहरी से निकलते हुए धनौल्टी की तरफ। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने ऋषिकेश, गंगा की धारा बहती हुई हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। नीचे आप देख सकते हैं ये है ऋषिकेश की धारा। यहाँ से राम झूला, लक्ष्मण झूला भी हमें देखने को मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमें देखने को मिलेगा। और साथ में आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पर्वत हमें देखने को मिल रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क के, जहाँ हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि जंगल से जब हम निकल के आए थे तो बड़ा ही सुंदर दृश्य था वहाँ से भी। तो ये रास्ता दोस्तों, एक रास्ता हमारा यहाँ से निकलेगा राइट हैंड साइड में, चंबा ऋषिकेश चंबा हाईवे, और अगर हम सीधे जाएंगे तो एक रास्ता ये दिल्ली को भी जाता है। तो क्योंकि हमने टिहरी डैम होते हुए धनौल्टी जाना है, तो हम यहाँ से सीधे हाथ की तरफ जो हाईवे पे रास्ता निकलता है वो लेने वाले हैं। आगे से ही एक कट अभी आएगा, तो वहाँ से हम राइट हैंड साइड में लेते हुए ऑल वेदर रोड ऋषिकेश से चंबा की तरफ जो जाता है, ये देखिए दोस्तों हम आ गए हैं इसी रोड पर। हमने ऋषिकेश से चंबा जाने वाले रोड पर टर्न ले लिया है, और ये रोड भी अपने आप में बड़ा सुंदर बना हुआ है। हमने पहले भी एक वीडियो में ये कवर किया था, लेकिन अब इस रोड की जो अद्भुत सीनिक व्यू है वो हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर भी। हम अब चल रहे हैं ऋषिकेश चंबा हाईवे पर। बड़ा ही साफ सुथरा, क्लीन और अच्छा हाईवे बना हुआ है। किसी भी गाड़ी से बड़ी ही आसानी से हम यहाँ इस रोड पर ड्राइव कर सकते हैं। इतना ज़्यादा स्टीप चढ़ाई भी नहीं है, और ऐसा लगता है कि बड़ा कन्वीनियंट ड्राइव करने को हमें मिल रहा है। तो आप देख ही सकते हैं साफ सुंदर रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, और कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। मौसम सुहावना है, धूप निकली हुई है, और बड़ा ही सुंदर दृश्य। चौड़ा रोड, सामने बिल्कुल नीला आसमान हमें साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अच्छा वेदर है, खुला हुआ आसमान है, धूप निकली हुई है, मौसम ठंडा है। तो बड़ा ही सुहाना सफ़र होने वाला है, और हमें देखते हैं कि हम आगे क्या क्या देखेंगे। तो चलते हैं आगे अपने सफ़र पे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हमारी धीरे धीरे करके चढ़ाई शुरू हो रही है हाईवे पर। अब जैसे जैसे हमें आगे देखने को मिलेगा, हम सुंदर सुंदर दृश्य सारे कवर करेंगे। अब जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जा रहे हैं तो थोड़ा हमें सीनिक व्यू भी देखने को मिलने लग गया है, और धीरे धीरे चढ़ाई करते हुए ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन, अच्छा रोड, और दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा रोड को भी इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको पता लगे कि जब हम ऋषिकेश से चंबा की तरफ निकलते हैं तो रोड की क्या कंडीशन है। बीच बीच में कुछ चेकिंग पॉइंट्स भी आते हैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो जो भी चेकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा चेकिंग भी होती है। तो उन सब चीज़ों से निकलने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, वो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं।
अगर उनको लगा तो थोड़ा सा बोनट या डिक्की खोल कर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कोई ऐसी उसमें ज़्यादा उनकी फ्रिस्किंग नहीं होती है। तो अब हम आ चुके हैं माउंटेन्स पर। हमारा रास्ता यहाँ से अब शुरू हो चुका है और सीधी चढ़ाई, इतनी सीधी भी नहीं है, थोड़ा नॉर्मल सी चढ़ाई है। अच्छी तरह गाड़ी चलती है, तीसरे गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में। और जैसे जैसे कट आते हैं दोनों तरफ तो अच्छे अच्छे सीन हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए अब सामने जो रोड है और रोड के किनारे जो हमें सुंदर घाटियाँ देखने को मिल रही हैं, बस शुरू हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि ऋषिकेश से चंबा होते हुए हम थोड़ा सा टिहरी डैम की तरफ जो रास्ता जाता है वो भी कवर करेंगे। तो टिहरी लेक को देखते हुए, टिहरी डैम को देखते हुए, आसपास के सुंदर माउंटेन्स का बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ में अगर आप देखेंगे तो अब हम पहुंचने वाले हैं टिहरी लेक के आसपास, जो कि बहुत ही सुंदर लेक है, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, इसका विस्तार है। सामने देखिए दोस्तों, ये है टिहरी लेक और इस समय काफ़ी जल है टिहरी लेक में। नीचे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर रिजोर्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर बोटिंग, पैराग्लाइडिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती हैं। काफ़ी लोग हैं, हम जाना तो चाह रहे थे वहाँ पर, हमें धनौल्टी पहुँचना है तो इसलिए हम नीचे नहीं गए टिहरी लेक में और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हमें आगे जाना है। और इसलिए अब टिहरी डैम की तरफ जो ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड सीनरीज हैं उनको कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये रास्ता जाता है बिल्कुल टिहरी डैम की तरफ और सामने इस खूबसूरत पहाड़, उनके चोटियों के ऊपर आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब हम आ गए हैं टिहरी डैम पर, या आप बोर्ड देख सकते हैं टिहरी डैम जाने का रास्ता, पर हमें यहाँ से रास्ता नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप ऊपर से जाइए और टिहरी डैम का जो एक व्यू होता है आप वहाँ से ले सकते हैं। तो क्योंकि रास्ता वहाँ लोकल नेटिव्स के लिए ही बनाया गया फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। तो अब आ गए हैं हम टिहरी डैम के ऊपर वाली पहाड़ियों पर और यहाँ से सुंदर नीला आसमान हमें दिख रहा है। तो अब लेक का व्यू हमने देख लिया है, डैम की वीडियो अलग से हमने कवर की है, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी टिहरी डैम की वीडियो। तो ज़्यादा इस वीडियो में वो वाला पार्ट ना डाल के अलग से ही हम एक वीडियो बनाएंगे उसकी। तो अब यहाँ से हम सीधे निकलते हैं धनौल्टी की तरफ। धनौल्टी में के रास्ते पे काफ़ी बर्फ़ हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए धनौल्टी की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ऊंचाई की तरफ, तो रोड के दोनों तरफ हमें बर्फ़ मिलनी शुरू हो गई है। सामने जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर भी हमें स्नो दिख रही है और इस व्यू पॉइंट से आप देखेंगे चारों तरफ कई सारे माउंटेन्स की पीक्स हमें दिख रही है, साथ में नीला सुंदर आसमान जहाँ पर छोटे छोटे बादल अपने आप में अद्भुत दृश्य हमें दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है, सामने कई सारे माउंटेन्स की श्रृंखला हमें दिख रही है और रोड के दोनों तरफ बर्फ़ भी पड़ी है। जैसे जैसे हम थोड़ा सा ऊंचाई पे आते हैं तो रोड के दोनों तरफ हमें बर्फ़ देखने को मिलती है और जैसे ही हल्की सी ढलान आती है थोड़ी बर्फ़ कम हो जाती है। शायद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बर्फ़ और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, ऐसा लगता है। तो देखते हैं आगे हमें किस तरह के व्यूज़ मिलने वाले हैं, उन सभी व्यूज़ को हम देखेंगे, आनंद लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो ये पहाड़ का कॉर्नर, यहाँ से जैसे ही हम मुड़ेंगे तो देखिए सामने कितना सुंदर पहाड़ है और सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रहा है ये सारी बर्फ़ है पहाड़ों के ऊपर सामने, बहुत सुंदर दृश्य है। ये रोड के दोनों तरफ भी हमें बर्फ़ दिख रही है बीच बीच में। ऊपर जैसे जैसे चलते हम जा रहे हैं तो बर्फ़ की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे गाँव आप देख रहे हैं, जैसे माउंटेन्स में आते हैं 10-15 घर बीच में आ जाते हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, कोई नाम तो लिखा नहीं हुआ कि कौन सा गाँव है, और पहाड़ों पे बसे हुए छोटे कस्बे हैं, उनमें से हम निकल रहे हैं रोड में। ज़्यादा रोड के आसपास तो मार्केट और इतने लोग नहीं हैं, पर रोड अच्छा है, साफ़ रोड है, सुथरा रोड है, कोई पौधौल नहीं है, बिल्कुल साफ़ क्लीन, किसी भी गाड़ी से यहाँ आया जा सकता है। और ये देखिए सामने का व्यू कितना विहंगम और सुंदर दृश्य हमें दिख रहा है।
रोड के ऊपर ये जो पानी आपको दिख रहा होगा रोड पर, ये एक्चुअली में जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। दिन में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो रोड के ऊपर ये जगह जगह पानी आ जाता है। तो रोड गीला भी है क्योंकि बर्फ़ भी पड़ी हुई है अच्छी खासी रोड के दोनों तरफ, क्योंकि जितनी जितनी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चल रहे हैं तो बर्फ़ अब देखो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब बर्फ़ की जो मात्रा है वो ज़्यादा होने लगी है। देखिए अब लगातार हमारे दोनों तरफ हमें बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देनी शुरू हो गई है, और जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं तो बर्फ़ की मात्रा और बढ़ रही है दोनों तरफ के साथ में जो पहाड़ हैं उन पर भी बर्फ़ पड़ी हुई है अच्छी खासी। और हमें लगता है कि जैसे हम और ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा बर्फ़ हमें पहाड़ों पर देखने को मिलेंगी। इस वक्त भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इवन फ्रंट में आप देखिए इस पहाड़ पे, पूरे पहाड़ पर यहाँ पे बर्फ। नोल्टी की तरफ अपना सफ़र पूरा करते हैं। अब धीरे धीरे समय है लगभग 3 बजे के आसपास। अगर हम सही समय पर माता सुरकंडा देवी और धनोल्टी पहुँच जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अभी इवनिंग में ही माता सुरकंडा देवी जी के दर्शन कराएं। लेकिन अगर वहाँ पर लेट हो गए तो फिर रास्ते में कहीं किसी रिजॉर्ट में या होटल में रुक जाएंगे, फिर सुबह दोबारा से जाकर के अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि रात को वहाँ ये सुनने को मिलता है, ये कहा जाता है कि पहाड़ के ऊपर जो माता सुरकंडा देवी का मंदिर है वो घने जंगलों में है, तो रात को वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। और नीचे जो रास्ता है वो भी लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक का समय लेता है। तो लाइट्स की भी व्यवस्था नहीं है, पूरे रास्ते पे बर्फ़ पड़ी हुई है जैसे कि कुछ लोगों ने हमें बताया। तो फिर हम आज शाम को ही दर्शन कर लेंगे, अन्यथा वी विल ट्राई टू स्टे समवेयर नियर बाय, और देखते हैं जो अच्छा कोई रहने की व्यवस्था हमें मिलेगी तो रात को स्टे करके फिर दिन में सुबह दर्शन करने के लिए माता सुरकंडा देवी जी के मंदिर जाएंगे। तो बर्फ़ तो है ही दोनों तरफ, और एडवेंचर पार्क रिजॉर्ट्स की संख्या भी यहाँ आसपास हमें दिख रही है। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ये। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने एडवेंचरस गेम्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पहाड़ जो आप देख रहे हैं, पहाड़ के पीछे यहाँ पर एक नाइट सफारी भी है, जो कि नाइट सफारी में यहाँ आपको वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इतना समय तो नहीं है इस बार हमारे पास कि हम जाकर नाइट सफारी भी देखें, पर पीछे हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ देखने के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है, और यहाँ सारा सिस्टम और अरेंजमेंट्स भी किया हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पर एडवेंचर पार्क जगह जगह हैं, पैराग्लाइडिंग की और ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं और एडवेंचरस गेम्स के कुछ हमने रिजॉर्ट्स देखे, वो भी बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ फैमिली के साथ वेकेशंस में आया जाए या आउटिंग के लिए भी आया जाए तो बड़ा ही आइडियल सा प्लेस लगता है मुझे देखने में। और इस वक्त शाम का समय है, सनसेट लगभग 1-1.5-2 घंटे में 1 हो जाएगा, तो उससे पहले का व्यू देखिए दोस्तों। सामने बिल्कुल नीला स्काई है और खिली हुई धूप दिख रही है, हवाओं में थोड़ी सर्दी है, लेकिन अच्छा मौसम है कुल मिला के सारा। कुछ लोग जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों से आए हुए हैं वो जहाँ भी जगह देखते हैं अपने व्यू का आनंद लेने लग जाते हैं। ये फिर वही छोटे छोटे गांव और कस्बे जो इस रास्ते पे बसे हुए वो देखे हमने। और जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो अलग अजीब तरह की और बिल्कुल सुंदर शांत एरिया, पहाड़ और रास्ता देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ ही सामने का जो दृश्य है वो बड़ा विहंगम है, और उसके साथ में जो पहाड़ों की सुंदरता अपने आप में अद्भुत हो जाती है, वो एक अलग ही दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल सामने इस वक्त कितना सुंदर पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है, ऊपर पेड़ लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम जैसे इंडिया के स्विट्जरलैंड में आ गए हों, क्योंकि दोनों तरफ इस तरह की सुंदरता, अद्भुत सुंदरता इस वक्त देखने को मिल रही है। सामने पहाड़, बर्फ से ढके हुए पेड़, रास्ते पे कोई नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ बह रही हैं, सूर्य की किरणों से हमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आसपास की सुंदर प्रकृति का नज़ारा मिल रहा है। और सामने ये देखिए खुला नीला आसमान, नीचे लंबे लंबे पेड़,
और बर्फ अपने आप में विहंगम दृश्य इस वक्त जो देखने को मिल रहा है वो अपने आप में जिसकी सुंदरता अच्छा अनुभव दे रही है। सामने देखिए ये एक नया एक दूसरा व्यू पॉइंट, यहाँ पर भी कुछ लोग रुके हुए हैं क्योंकि सामने पूरे पहाड़ पर इतनी ज़्यादा बर्फ है कि देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये लोग भी रुक करके जगह जगह बर्फ का सुंदर प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले जाते हैं। आगे चलते हैं और ये देखिए आगे कितना सुंदर खुला नीला आसमान, ये एक दूसरा दृश्य है दूसरे किनारे से दूसरे छोर से, बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं सरकुंडा देवी और धनोल्टी की तरफ, तो सूर्य अस्त होने का जो समय है वो भी होता जा रहा है क्योंकि धूप कम हो गई है और पता नहीं कि हम सही समय पर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे कि आज ही हम सरकुंडा देवी जी के दर्शन करने जा सकें। पर देखते हैं अगर समय रहा तो चढ़ाई शुरू कर ही देंगे या फिर रुकेंगे। सामने देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य, बहुत ज़बरदस्त सीनिक व्यू। ये देखिए ये सामने वाले पहाड़ पर वो काफ़ी दूर से हम देखते आ रहे हैं और जैसे जैसे पहाड़ों के टर्न आते हैं उस पहाड़ का दृश्य अपने आप में बदल जाता है। पहले छोटा दिखता है फिर बड़ा, फिर कोई ऐसा टर्निंग मोड आता है जहाँ से हम पूरे पहाड़ का दृश्य देखने लग जाते हैं, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा दृश्य हो जाता है। और ये देखिए एक, तो मैं कह रहा था कि जैसे दोस्तों हम जल्दी पहुँच गए तो फिर आज ही दर्शन करेंगे फिर या फिर रुकते हैं, रुकने के बाद सुबह जा करके फिर हम अलग से वीडियो बनाएंगे सरकुंडा देवी जी की। और उससे पहले रास्ते का जो हमें ये नज़ारे दिख रहे हैं ये इनकी अनुभूति लेना ही अपने आप में बहुत आनंदमयी लग रहा है इस वक्त तो। और आसमान इतना साफ है कि ऊपर देखते ही हमें पता ही नहीं लगता कि हम इस वक्त किस जगह पर चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखने के बाद तो नीचे माउंटेन्स की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि हम उन्हीं सुंदरताओं में खो जाते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। अब ये एक और विहंगम दृश्य पर्वत के कोने में जहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है, ये भी देख सकते हैं। सारे दृश्य अपने आप में अद्भुत हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी सारी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पर। तो देखते हैं कि इतनी जब बर्फ है थोड़ी देर हम भी कहीं पर रुकते हैं और आसपास के जितने भी सुंदर विहंगम दृश्य, दोस्तों हम भी कहीं रुकते हैं। बहुत बर्फ पड़ी हुई है तो जितने भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य हमें मिल सकते हैं वो सब हम भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जगह ऐसी लग रही है, यहाँ पर मैं रुका हूँ तो काफ़ी सारी यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। देखिए ऊपर भी पहाड़ पे जितनी भी दूर तक नज़र जा रही है वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। और अगर आप पहाड़ की चोटी पर भी जाएंगे तो आपको पूरी तरह से बर्फ़ में ढकी हुई मिलेगी। इस वक्त पहाड़ के नीचे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, पेड़ उनके ऊपर बर्फ़ है और आसपास जहाँ भी नज़र जा रही है हर तरफ पहाड़ पेड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। रास्ते नीचे घाटियाँ हर जगह बर्फ़ है और इतना सुंदर दृश्य है क्योंकि सूर्य की किरणें जो बर्फ के ऊपर पड़ रही हैं तो एकदम से चमकदार दृश्य निकल कर सामने आ रहा है। सब कुछ क्लियर साफ साफ नजर आ रहा है। ये एक ऐसा दृश्य है जहाँ पर प्रकृति की बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमें दिख रही है और बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य सामने से नजर आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, हर तरफ बर्फ है, बहुत सुंदर दृश्य। मौसम ठंडा है, यहाँ पर बर्फ भी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसका अलग ही अनुभव इस वक्त हो रहा है। और आसपास कोई और हमें यहाँ पर ट्रैफिक भी इतना नज़र नहीं आ रहा है। तो एक रोड पर हम रुक गए थे क्योंकि ये दृश्य हम इतना अद्भुत था कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए रुकने के लिए। तो मैं रुका, गाड़ी से उतर के देखो आपको आपके लिए और जितने भी आसपास की सुंदर सुंदर सीनिक व्यूज़ हैं वो हम देख रहे हैं। सामने धूप पूरी तरह खिली हुई है जिसमें से बर्फ पे पड़ती हुई धूप से चमकदार जो किरणें निकल रही हैं उनको देखने का अलग ही अनुभूति हो रही है। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य और अच्छे अच्छे व्यूज़ जो सीनिक व्यूज़ हैं यहाँ खड़े होकर। अब ये देखिए दोस्तों ऊपर सूर्य की किरणों में नीचे बर्फ है, नीचे बर्फ है, बिल्कुल पूरा
ऊपर तक अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि हर तरफ सफ़ेद बर्फ की चमकीली चादर बिछी हुई है और चादर के ऊपर जो हरियाली है और हरे हरे वृक्ष जो दिख रहे हैं, अपने आप में एक ऐसा लगता है जैसे कैनवस पे सब कुछ पेंट किया गया हो। पर पेंटिंग में भी वो अनुभूति नहीं होती है जो अनुभूति आप बिल्कुल प्रकृति के बीच में आकर के महसूस करते हो, जहां आपको ठंडी हवाएं आपकी स्किन को टच करती हुई निकलती हैं, बर्फ को छूने का एहसास आपको होता है, पर्वतों को दूर दूर तक जो कि एक कैमरे की लेंस में कवर नहीं हो पाता, वह आप अपनी आंखों से दूर दूर तक का व्यू जब कैप्चर करते हो तब तो उसकी अनुभूति, उसका एहसास, वो फीलिंग्स अलग होती हैं। इसके साथ में एक जियोग्राफिकल लोकेशन और धरती की जो सुगंध होती है वो वीडियो में नहीं आ पाती, लेकिन जब आप गुजरते हो उस स्थान से तो एक अजीब सी सौंधी सी महक जो धरती की होती है वो आपको सुनने को, आपको महसूस करने को जब मिलती है तो वो अंदर तक जहन। तो ये देखिए दोस्तों, एक और सीनिक व्यू, 360 डिग्री व्यू जो कि चारों तरफ से आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त हर तरफ बर्फ, सुंदर दृश्य। हम इस वक्त हैं बिल्कुल एक ऐसी जगह पर जहां चारों तरफ हमारे बर्फ ही बर्फ है, जंगलों के बीच में। और ये जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इसके पीछे नाइट सफारी होती है, एक पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीछे कितना बड़ा जंगल होगा और कितनी बड़ी मात्रा में बर्फबारी हमें पहाड़ के पीछे अगर जाएं तो देखने को मिल सकती है। पर अभी क्योंकि वहाँ जाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। हमें जाना है यहाँ से धनौल्टी की तरफ और माता सुरकंडा देवी जी के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में जितने भी हमें सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं वो सब आपको दिखाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, और साथ साथ मुझे भी बड़ा आनंद और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारा व्यू दिखाऊं। हर तरफ आप देखेंगे मेरे पीछे बर्फ ही बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, बहुत सुंदर दृश्य, बहुत जबरदस्त अनुभूति। ये देखिए बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं बर्फ में, और पूरे बर्फ में खेलने का आनंद लेते हुए बच्चे इस वक्त। और बच्चों को और क्या चाहिए, बर्फ और खेलने के लिए एक ऐसी जगह जहाँ पर वो पूरे दृश्यों का आनंद ले सके। और इस वक्त बच्चों को वही अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और पूरा आनंद लेते हुए। एक और सीनिक व्यू, ये देखिए, ये रास्ता सीधा ऊपर जाता है पहाड़ के, और ऊपर से होते हुए जितनी भी पगडंडियां हैं सब पर बर्फ की बर्फ। कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है। Indeed, it's a very beautiful scenic view at this moment of time that we are witnessing this weather. ये देखिए बच्चों को अपने अपने स्नोमैन बनाते हुए और स्नो गेम्स खेल रहे हैं। हर तरफ बर्फ इस वक्त है। ये देखिए दोस्तों, सामने पहाड़ का कोना जहाँ से एक और बेहतरीन दृश्य हमें दिख रहा है। और कुछ देर यहाँ रहने के बाद देखते हैं कि जितने भी सीनिक व्यूज हमें मिल सकते हैं सबको हम कैप्चर करेंगे। फिर हम अपना सफ़र आगे के लिए तय करेंगे। क्योंकि कल जब रात को हम आए थे
सुरकंडा माता के दर्शन करने के लिए तो लेट हो गए थे, तो हम यहीं आसपास एक रिजॉर्ट है वहाँ रुके। रुकने के बाद अब बस निकल कर के आए हैं और अब सुरकंडा देवी जी के दर्शन के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ते में क्योंकि अब इस वक्त सुबह का समय है, रात को हमने देखा था कि जो पहाड़ से दृश्य हमें दिख रहे थे वो आसमान साफ था और अलग तरह की हमें प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिल रही थी। पर अब सुबह जब हम देख रहे हैं पहाड़ों को और बर्फीली चोटियों को, तो अब वो दृश्य शाम का जो था उससे बिल्कुल अलग है। एक नई एनर्जी, एक नया एनर्जेटिक माहौल चारों तरफ दिख रहा है। शाम को जो सीनिक व्यूज हमें दिख रहे थे वो बड़ी काम, शांत और नीला साफ आसमान, हल्की हल्की सूर्य की किरणें, तो इस तरह का व्यू हमें दिख रहा था। सुबह का जो व्यू दिख रहा है वो बिल्कुल अब धूप तेज होती जा रही है, तो हम देख सकते हैं कि हमें दूर दूर तक व्यूज और बर्फ की जो चादर है वो दिख रही है। क्योंकि सफ़ेद बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो और ज़्यादा चमकदार दिखने लग जाती है। ये देखिए, कल शाम की तुलना में इस वक्त अगर आप देखें रोड के दोनों तरफ जो बर्फ़ पड़ी है, तो अब जो बर्फ़ है वो दूर दूर तक एक तो हमें बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो ऐसे पहाड़ के हिस्से हैं जहाँ पर रात को हम नहीं देख पाए थे, वो अब हमें जिनके व्यू हैं और दूर तक हम उन बर्फीले पहाड़ों को देख सकते हैं। और उनको देखने का जो आनंद है, अनुभूति है, वो अपने आप में बहुत ही सुंदर अनुभूति है। क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पर हमें दूर दूर तक देखने को मिल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ लगता है कि सीरियल या फिल्म का सेट लग रहा है। काफ़ी बड़ा क्रू देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं, क्रू भी है। देखो रोड के दोनों तरफ कैमराज, शूटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब ये लोग लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। अब ये तो पता नहीं कि कौन सा सीरियल और मूवी की शूटिंग करने के लिए इस मौसम में आया, क्योंकि वेदर बहुत प्लेजेंट है। ये देखिए दोस्तों, इन्हीं लोगों के ये क्रू और इन्हीं सब लोगों की ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखिए, काफ़ी बड़ा क्रू लग रहा है, 40-50 के लगभग यहाँ गाड़ियाँ हैं। वैनिटी वैन भी है सामने, देखिए एक वैनिटी वैन खड़ी हुई है। इसमें जो क्रू है या इनके जो स्टार्स हैं वो शायद यहाँ पर होंगे। 30-40 गाड़ियाँ हैं और शूटिंग के काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। खाने का इंतजाम भी उन्होंने किया हुआ है, साथ में खाना पका भी रहे हैं। दैट मीन्स कि किसी बड़े सेट को लगा करके शूटिंग करने वाले हैं। और बड़ा ही अपने आप में एक अच्छा सा माहौल है शूटिंग करने का, क्योंकि मौसम साफ़ है, बर्फ़ पड़ी हुई है, दूर दूर तक बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और इन स्टार्स को इस मौसम में चाहिए क्या, तो ये भी सोच समझ के आए हुए हैं वातावरण की पूरी खैर खबर लेकर। क्योंकि इस वक्त का जो इन पहाड़ों में सीनिक व्यू है वो अपने आप में अद्भुत है। जहाँ आपको दिन का उजाला, सूर्य की रोशनी, ठंडी हवाएं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए वृक्ष और इतने सुंदर सुंदर व्यू आपको देखने को। ये देखिए दोस्तों, सामने अब हम जैसे जैसे माता सुरकंडा देवी के मंदिर के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, तो हमें बर्फ़ की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिल रही है। रोड के दोनों तरफ भी बहुत अधिक बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पर, और पहाड़ तो बिल्कुल बर्फ़ में ढके हुए हैं। यहाँ ज़्यादा बर्फ़ है कुछ, जितनी पीछे की तुलना में अगर हम यहाँ पर देखें तो कह सकते हैं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। रोड के दोनों तरफ भी बर्फ़ है और पहाड़ों पर तो है ही है। यहाँ के भी अलग से देखिए, पूरा पहाड़ ढका हुआ है बर्फ़ से। और ये स्नोमैन, यहाँ के जो विजिटर्स लोगों ने पूरा आनंद ले रहे हैं। ये लोग बर्फ़ में खेलने का, और स्नोमैन बना करके उन्होंने पूरा अपनी गाड़ी के सामने बोनट पे रख दिया है। उसको मफलर और गोगल वगैरह पहना करके पूरा आनंद लिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। इतने सारे टूरिस्ट इस जगह पर, तो काफ़ी टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। सुबह सुबह आए हैं ये लोग आसपास के एरिया से या दिल्ली से या कहीं से भी, क्योंकि जो यहाँ का व्यू है वो अपने आप में देखते ही बनता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा इस वक्त
दोनों तरफ है। सामने इतने सुंदर पहाड़ जिनके अपने आप में देखने की देख करके ही इतना अच्छा लग रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर फिर वही दोनों तरफ आप सीनरीज का मजा लीजिए। सामने देखिए पहाड़, बहुत सुंदर दृश्य। ये भी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। सामने यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक भी है, लेकिन लोग खड़े हुए हैं अब ना, जिसको जहाँ पे मौका मिल गया रोड के किनारे गाड़ी लगा करके कोई शूटिंग कर रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है। तो ये देखिए अलग अलग जिसको जहाँ मौका मिल रहा है कि कहीं पर भी आप अगर गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको एक हर तरह के सीनिक व्यूज देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा सीन जो कि देखने को मिल रहा है। बर्फ तो हर तरफ हमें देखने को मिलती है, कहीं पर भी हम देखें तो बर्फ हमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों हम धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं धनोल्टी, और धनोल्टी पहुंच करके हम माता सुरकंडा देवी जी के मंदिर जाएंगे। तो वहाँ पर एक अलग से वीडियो पूरा हम बनाएंगे जो कि माता सुरकंडा देवी जी के दर्शन करने के लिए कवर करेंगे। इस वीडियो में भी हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे दृश्य देखे, अब जो बड़े अद्भुत हैं। पहाड़ के अलग अलग कोनों पर जाकर के जो हमें दृश्य देखने को मिले वो अपने आप में उनकी अलग ही अनपैरेलल ब्यूटी है। आपने भी कुछ देखा होगा कि किस तरह के दृश्य देखे हमने, वो अपन उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर व्यू सामने एक और एंगल से, दोनों तरफ बर्फ। यहाँ थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया है, सुबह का समय है तो काफ़ी लोगों को आना शुरू हो गया है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा अब रश होना शुरू हो गया है इस रोड पर। टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए अब हर जगह पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, लोग तो वो जहाँ जगह मिलती है वहीं पर गाड़ी पार्क करके फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सुंदर दृश्य, ये देखिए पहाड़ इस मौसम में और इस तरह के वेदर में ड्राइव करने का भी अपना अलग ही मजा है। अब धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बर्फ तो कंटिन्यू पिछले हमने देखा पीछे 40, 50, 60 किलोमीटर से जब भी चल के आ रहे हैं तो लगातार हमें बर्फ पूरे रास्ते दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे पैदल या ट्रैकिंग करते हैं तो कितनी सारी बर्फ और बर्फ से ढके हुए पहाड़ हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सुरकंडा देवी जी का मंदिर है वो भी काफ़ी हाइट पर है, तो वहाँ पे भी हमें अच्छी खासी बर्फ देखने को मिल सकती है। ये देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा रास्ता है, पहाड़ उनके पीछे भी बर्फ दिख रही है और यहाँ रास्ते के दोनों तरफ बर्फ पड़ी हुई है। और यहाँ पर हमें देखा है कि जो पेड़ हैं वो ग्रीन नज़र आ रहे हैं, बर्फ ऊपर के क्योंकि सूर्य की रोशनी आ रही है तो नीचे बर्फ है, ऊपर पेड़ ग्रीनरी के साथ में जो दिख रहे हैं वो भी अपने आप में अद्भुत नज़ारा है। बिल्कुल रोड भी यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर व्यू, काफ़ी सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा। और यहाँ से अब हम आ गए हैं धनोल्टी और यहाँ से अब हम थोड़ी दूर जाकर सुरकंडा देवी जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। ये धनोल्टी में देखिए यहाँ पर भी ये टाउन में बड़े सारे एडवेंचरस पार्क वगैरह इन्होंने बना रखे हैं, छोटा सा टाउन है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। माता सुरकंडा देवी जी के दर्शन करने जब निकलेंगे तो पूरा वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी।